प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने 4 डेरिवेशंस किए थे जो अपने एनसीईआरटी बुक में हैं, यानी 11 सीबीएसई तक के बच्चों के लिए हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होना चाहिए वो हमने कवर कर लिया। अब आगे के आज से जो 2-3 वीडियो आने वाले हैं वो हमारे लेंगे नीट या जी मेंस के बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ से हम कुछ फॉर्मूले और डिराइव करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आज हम इस वीडियो में करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं नीट के भी और जी मेंस के भी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कुछ और बातें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। आज जब हम पहले क्या करने वाले, पहला काम हमारा क्या है कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं, उसको आपने u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया विथ मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड, और वो ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसे। कैसे जाएगा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसकी अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी बनाई है जो आपका पैराबोलिक आती है। अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने थ्रो किया, दिस इज एट लेट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 मैंने थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने पे मान लीजिए टाइम t स्पेंड हो गया है, तो अब हमारे पास क्या क्या आता है कि जब ये यहाँ पहुँचा यानी आफ्टर टाइम t, बताइए उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यहाँ की x की वैल्यू चाहिए और यहाँ की y की वैल्यू चाहिए, जो हम क्या लिखेंगे एक्स वाई, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो अगर मैं x की और y की वैल्यू निकाल लूँगा तो मुझे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पहुँचते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ से आपने थ्रो किया है, यहाँ आपने थ्रो किया है, तो थ्रो करने से क्या हुआ कि आपने तो एक बार थ्रो कर दिया, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार एक्ट हो रहा है और वो फोर्स क्या कर रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन दे रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तभी तो ये इस तरह से मोशन करता करता लास्ट में से नीचे ही आना पड़ता है, क्योंकि अर्थ लगातार अपना एक्सेलरेशन इस पे एक्ट करवा रही है। ठीक है, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज होके यहाँ होगी। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी है, तो उस पोजीशन पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, वो वेलोसिटी ले ली मैंने v। अब आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन प्लेन कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि प्लेन में क्या होता है कि हर एक वेक्टर का एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, एक y डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, और उससे मिलके वो बनता है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है, लेट इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ पोजीशन x y, यहाँ मान लो इस पॉइंट पे इसकी ये वेलोसिटी आई है। अब ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि मैं इसके इस तरह से 2 कंपोनेंट्स बना लूँगा, एक तो वी वाई एक्सिस के लो, एक वी एक्स एक्सिस के लो। इसलिए मैंने इस वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के लो, एक वाई एक्सिस के लो। क्यों तोड़ा है, मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वीडियो बता रखा है, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो इसका मतलब आपको वी एक्स आई निकालना है और वी वाई आई निकालना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेगा। 2 चीज़। तीसरी चीज़, यहाँ देखो आप, अब ये एंगल जो है वो आपने जब फेंका थीटा डिग्री से फेंका आपने, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो देखो क्या होता है, ये थीटा कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम हो रहता है, और जब ये यहाँ होता है एट द मैक्सिमम हाइट, तब ये थीटा 0 बन जाता है, तब ये थीटा 0 बन जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है, यानी थीटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसका जो एंगल है वो 0 बन जाता है, यानी कम होते 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 0 हो गया। अब वापस बढ़ेगा पर नेगेटिव डायरेक्शन में, वो अपन बाद में देखेंगे। तो मान लो ये कम होते होते यहाँ पहुँचा, यहाँ एंगल कितना हो गया, एल्फा हो गया, यहाँ कितना एंगल हो गया, एल्फा हो गया। तो ये अल्फा एंगल कितना होगा, ठीक है, तो वो हमें निकालना है, यानी इस अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले तो हम ये 3 चीज़ें करने वाले, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, बहुत बार आता है कि x की पोजीशन बताइए, y की पोजीशन बताइए, वेलोसिटी बताइए और एंगल कितना बना है वो बताइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे x से स्टार्ट करते हैं कि पहले पोजीशन बताते हैं। पोजीशन आप कैसे निकालोगे आफ्टर t टाइम, पोजीशन आफ्टर टी टाइम। तो देखो इसको समझने के लिए है कि आपने देखो इस ऑब्जेक्ट अपन थ्रो करते हैं, ये सबसे बेसिक चीज़ समझने की,
ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन तक ले जाते हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने होते हैं। आपने इनिशियली यहाँ से u वेलोसिटी से थ्रो किया था, ठीक है, और आपको बताया कैसे आपने इसको 2 वेलोसिटी में तोड़ा, थीटा के साथ वाला u cos थीटा और ये आपने u sin थीटा, ये 2 कंपोनेंट्स में आपने इसको तोड़ा था। याद आ गया आपको? ठीक है। तो अब यहाँ देखो, और ये ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है तो यहाँ पे एक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी e, इसकी वैल्यू क्या है, g के बराबर है, जो अर्थ का एक्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि आपका जो u cos थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो u cos थीटा कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द मोशन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे जब आप यहाँ वेलोसिटी देखोगे तब भी आपको ये u cos थीटा मिलेगा, यहाँ देखोगे तो भी u cos थीटा मिलेगा, यहाँ देखोगे, यहाँ जब ऑब्जेक्ट पहुँच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग जो u cos थीटा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है u cos थीटा, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। इसका रीज़न क्या है कि u cos थीटा क्या है, u cos थीटा एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये भी एक वेलोसिटी ही है। और वेलोसिटी में चेंज कब आता है, जब वहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जबकि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि u cos थीटा इधर है, उसके या तो इस डायरेक्शन में एंटी पैरेलल या पैरेलल अगर कोई एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा हो, अगर ऐसे एक्ट हो रहा हो उल्टा, तो उसकी स्पीड को कम कर देगा, या अलोंग उसके मोशन के अलोंग ही एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। लेकिन दोनों ही नहीं है, यहाँ पे आप देखो दोनों ही नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ है, केवल वाई एक्सिस के अलोंग। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी है। क्यों ये वेलोसिटी है, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन नीचे एक्ट हो रहा है। तो ये पार्टिकल जैसे ये ऊपर तरफ, या आपका जो वाई एक्सिस के अंदर वेलोसिटी है u sin थीटा, उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जो u sin थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करता रहता है और यहाँ लाते लाते जीरो कर देता है, और फिर वापस इंक्रीज करता है और जिस स्पीड से यहाँ आपने थ्रो किया था उसी स्पीड से वापस यहाँ आके टकराता है। ये बात ध्यान रखना आपको। तो u cos थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी ये वैल्यू इस मोशन में, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, कौन सा, u sin थीटा, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, g की वैल्यू डाउनवर्ड्स एक्ट हो रही है, जो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर इस मोशन में है तो केवल y एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये u cos थीटा ही लेके चलेंगे थ्रू आउट द मोशन। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अब हम चलते हैं पहले पोजीशन। तो अब देखो हम बात करते हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं, x निकालते हैं, तो केवल x एक्सिस के अलोंग बात करता हूँ। इसको ऐसे डिवाइड कर लो, अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। ये होने का तो 2 डायमेंशन है, लेकिन आप इसको इजी बनाने के लिए क्या करो, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दो, यानी 2 1 डायमेंशन, एक 1 डायमेंशन मोशन इसे मान लो और एक 1 डायमेंशन मोशन इसे मान लो, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपना 2 डायमेंशन मोशन बन जाएगा। तो पहले आप अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं। तो अलोंग x एक्सिस देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पहुँचा, x पोजिशन पहुँचा, तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो कितना हुआ, along x एक्सिस, ऑब्जेक्ट आफ्टर टी टाइम, क्योंकि हम आफ्टर टी टाइम निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि टी टाइम पे यहाँ से थ्रो करने के बाद में ये टी टाइम पे यहाँ पहुँच गया, तो ये टी टाइम पे कितना चला, यहाँ से यहाँ x चला, ये कितना हो गया, x हो गया। बड़ा बेसिक तरीके समझा रहा हूँ मैं, तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे समझ मुझे क्या हो रहा है। ये x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, तो x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट x है। x डिस्प्लेसमेंट किसके कारण आ रहा है, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी इसको इधर लेके आ रही है, और वो कौन सी, u cos थीटा, ये u cos थीटा। ठीक है, कितने टाइम के बाद की बात कर रहे हो, t टाइम की बात कर रहे हो, तो वेलोसिटी ये होगी। तो अब टाइम का फॉर्मूला, सॉरी डिस्प्लेसमेंट x इजिकल टू क्या हो गया, चलो देता हूँ मैं, आपको बेसिक याद, देखो ये होता है ना फॉर्मूला, वेलोसिटी इजिकल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपना टाइम होता है।
वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट यानी x निकालना है। तो x इजिकल टू, देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू t है, इसकी वैल्यू आपकी u cos थीटा है, इसकी वैल्यू u cos थीटा है। तो ये हो गया x इजिकल टू u cos थीटा इंटू टी, ये हमारे x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकालूंगा। तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका y डिस्प्लेसमेंट हुआ। y के लिए ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, y के लिए कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा देखो, मैंने यहाँ कोई इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं ली। क्यों नहीं ली है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कब आती है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसके पास तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, अपन कब से कह रहे हैं ये बात। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी इसके लिए u cos थीटा, इसलिए हमने सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाला है। लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स, जो इसकी वेलोसिटी में चेंज लेके आएगा, इसलिए हमें इनिशियल और फाइनल दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी वो है u sin थीटा, जिससे इसको थ्रो कर रहे हैं। कितने टाइम में, टी टाइम बताना है। कितना एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस जी, बता रखा। मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन बताया था आपको मैंने, वहाँ से ये चीज़ लेके आए, ए इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है जी, इसके बाद क्या बचता है, टी आ गया, ए आ गया, एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई हुआ। ठीक है, तो मैं सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है, और यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। इसके बाद माइनस प्लस हाफ आता है, लेकिन मैं इसको माइनस ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक की जगह माइनस जी पुट करूँगा तो ये प्लस, तो यहाँ पे वो माइनस बन जाएगा, और टी स्क्वायर, ये आपका टी स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे टी आएगा। एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो इस तरह से मुझे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू आ गई है इस पोजीशन पे। अगर हमसे पूछे कि क्या वैल्यू होगी एक्स और वाई की, तो पोजीशन वेक्टर आर कितना बना, सो पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर आर, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ पहले, एक्स की वैल्यू ये रही यू कॉस थीटा इंटू टी, ये तो x का कंपोनेंट। x डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, अलोंग आई कैप, x एक्सिस क्या होता है, अलोंग आई कैप, प्लस अब आता है y कितना है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y किस डायरेक्शन में है, j डायरेक्शन में है, तो ये हमारा j आ गया। तो ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है पोजीशन। अगर आपसे इसका रिजल्टेंट पूछे, सॉरी मैग्नीट्यूड पूछे आपसे, तो मैग्नीट्यूड मैंने बता रखा है, आप कैसे करते हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या है, ये, तो ये यू कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर, उधर से यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन बन गया है किसका, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड किसका, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। लिख लीजिए, फिर आते हैं वेलोसिटी पे। टी सेकेंड हमने इसका पोजीशन निकाल ली, तो अब आफ्टर टी सेकेंड इसकी वेलोसिटी v जो यहाँ दिखा रखी है वो कितनी है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में डिवाइड कर लिया। यानी 1 डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, फिर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, vx आ जाएगी, vy पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और अपना काम पूरा। ठीक है, समझिए इसको कैसे करेंगे। तो अलोंग वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की बात करूँगा, तो एक्स एक्स से अलोंग कितनी वेलोसिटी है, बस इतनी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि वेलोसिटी पूरे मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो u cos थीटा है, वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, कि कोई भी इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दे। लेकिन y एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो y की हमें निकालनी पड़ेगी, यानी वेलोसिटी एट y एक्सिस हमें निकालनी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, अलोंग y एक्सिस बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है कि नहीं है। फाइनल कौन सी है जो हमें निकालनी है, कितनी है वो, वी वाई मान लेते हैं। एक्सेलरेशन
माइनस जी डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम बाद, टी टाइम निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, ए पता है, टी पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन होती है फर्स्ट। तो v फाइनल कौन सा है, वी वाई, वी इनिशियल कौन सा है, u साइन थीटा, ए की जगह g माइनस का और t, ये हमारा वी वाई आ गया, ये हमारा वी एक्स आ गया। बस काम खत्म। क्या करना है, वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो इसको लिख देंगे अपन v इज इक्वल टू वी एक्स है u कॉस थीटा आई कैप, वी वाई है u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये तो आ गया इसका वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। अब आप शायद समझ में आ रहा है कि आप लिंक कर पा रहे हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कितना रहेगा एक्चुअल वेलोसिटी। तो दोनों तरह के जो कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर कर दो, सो इजी, ये लीजिए, ये आपका आ गया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब अल्फा, ये एंगल निकालना है, ये भी बड़ा इजी है, अभी निकाल लेते हैं, ये लिख लीजिए। और वेलोसिटी निकालने के बाद इस पॉइंट की, अब हम आते हैं एंगल, क्योंकि ये एंगल भी कई बार एग्जाम पूछते हैं कि कितना एंगल होगा टी टाइम बाद में उसका वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ में। तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में बता रखा मैंने आपको इस तरह से। ये आपका v वेक्टर है, ये vy वेक्टर है, और ये आपका vx है, ठीक है। और ये एंगल आपका अल्फा है। दिख गया सब कुछ, इस तरह से मैंने यहाँ से इसको लेके बनाया है। तो अब यहाँ देखिए आप, सीधी सी बात है, हमें tan अल्फा निकाल लेते हैं। सो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। और वी वाई और वी एक्स अपन निकाल चुके हैं, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी एक्स, वो कितना है, यू कॉस थीटा। ये हमारा ये एंगल अल्फा आ जाएगा, tan इनवर्स भेज देंगे उधर तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये हमारा लेके इसको हो गए। अब कुछ एक पॉइंट और देखते हैं हम, जो भी ध्यान रखना होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे ही हमारे सॉल्व हो जाते हैं। से पॉइंट आते हैं, जैसे पूछते हैं कि किस एंगल पे हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करें सो वी कैन गेट मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज हम गेन कर ले तो कौन से एंगल पे हम उसे थ्रो करें, ठीक है भाई। आप देखते हैं ओलंपिक्स में जो ये बॉल क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जेवलिन थ्रो आता है, ठीक है, वो फेंकने वाले काम होते हैं, तो उसमें वो लेंथ देखते हैं और रेंज से ही क्या होता है, विनर डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। तो वो सब मैक्सिमम रेंज पे अपने बॉल को शॉर्ट पुट बोलते हैं, शॉर्ट पुट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो फेंकते हैं उसको, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के फेंकते हैं, तो उसके अंदर उनको मैक्सिमम रेंज मिलनी चाहिए ताकि वो गोल्ड मेडल या विनर बन सके, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि रेंज का फॉर्मूला में निकाला है। अब मान लीजिए दो प्लेयर्स हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल है, सब कुछ उनके पास स्ट्रेंथ हाइट वगैरह सब इक्वल है, दोनों थ्रो करेंगे। अब दोनों ने मान लो एक ही स्पीड से थ्रो किया है, उसने भी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया और उसने भी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए u क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, g ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब सारा का सारा काम किस पे आ गया, टेक्निक पे आ गया। टेक्निक मतलब किस एंगल से थ्रो करोगे, किस एंगल से थ्रो करोगे उस पर खेल हो गया। जिसका एंगल सही रहेगा उसका मैक्सिमम रेंज जाएगी, जिसका एंगल गड़बड़ हो जाएगा उसकी रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। तो वो एंगल कौन सा है जिस एंगल पे वो थ्रो करे, सेम वेलोसिटी दोनों की, लेकिन एंगल कितना फेंके जिससे कुछ उनमें से कोई एक विनर बन के आए। तो हमें पता है, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट, सॉरी ये कांस्टेंट हो चुका है, तो यानी ये sin 2 थीटा है, ये क्या होगा अगर मैक्सिमम, तो इस पे ही अब रेंज डिपेंड करती है, तो उस केस में आपकी रेंज भी मैक्सिमम आ जाएगी। sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो देखो आपको पता है साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब sin थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि साइन मैक्सिमम हो गया, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती है, ठीक है। इसका मतलब sin 2 थीटा भी क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और वैसे देखें तो किसकी वैल्यू 1 होती है, sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 थीटा कितना हो गया 90 के इक्वल, और थीटा कितना हो गया
45, समझ गए? यानी उसको 45 डिग्री पे एंगल बना के इसको थ्रो करेगा तो वो मैक्सिमम रेंज गेन करेगा उसी वेलोसिटी के साथ। आगे समझ में? तो अगर वो मान लो खुद ही एक ही प्लेयर बार बार एक हाईएस्ट वेलोसिटी से मान लो 20 से फेंकता है, 20 डेली प्रैक्टिस करता है, तो अब उसको प्रैक्टिस किसी करनी है कि 20 तो रखनी स्पीड, लेकिन एंगल 45 डिग्री पर अगर फेंकोगे तो आपकी रेंज मैक्सिमम आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन छिपी होती है और हमें ये दिमाग में रहता है कि हाँ मैक्सिमम रेंज तभी मिलती है जब थीटा 45 होता, तो हमें ये अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधा हम 45 पुट करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये, एक बात क्या होती है अभी वैसे बता दिया मैंने, दोबारा ध्यान रख लेना। कौन सी बात? कि आप जिस स्पीड यू से आप यहाँ से थ्रो करते हैं वो ऑब्जेक्ट जब अपना मोशन कंप्लीट करते हैं यहाँ आता है, तो अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होती है। ठीक है, तो अब ये बन जाते हैं उसके कंपोनेंट लास्ट के अंदर, जो कंपोनेंट्स यहाँ थे इसके वो कंपोनेंट्स यहाँ रहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये वेलोसिटी यहाँ अगर आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो ये लास्ट भी 20 मीटर पर सेकंड से आकर ही हिट करेगा फाइनली ग्राउंड को, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एट द पीक पॉइंट वेलोसिटी इसकी मिनिमम बन जाएगी और अलोंग वाई एक्सिस तो 0 और टोटल मिला के मिनिमम, और यहाँ आके वापस मैक्सिमम जितनी से उसने आपको थ्रो किया था। इसका आप जो प्रूफ है वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो वेलोसिटी अगर आप निकालें, वेलोसिटी का देखो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था क्या आता है। वेलोसिटी क्या था वो? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे, ये था ना। तो v इज इक्वल टू वी एक्स आपका हो गया यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप। ये वेलोसिटी कौन सी थी अभी जो आपने t टाइम पे निकाली? जैसे आपने अभी तो यहाँ कहा था कि यहाँ पे टाइम t स्पेंड हुआ, तब आपने यहाँ की वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला था वो लिख रहा हूँ मैं, और क्या था वो? u साइन थीटा u माइनस जी टी और t, ये एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, तो अभी आप जब इसको यहाँ थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से जब आप थ्रो कर रहे हैं तब क्या वेलोसिटी होगी उसकी? तब वेलोसिटी थी उसकी u साइन थीटा। भाई इसको आपने जब इसको थ्रो किया था, जब आपने स्टार्टिंग में थ्रो किया था तो इसके दो कंपोनेंट बने थे, u cos थीटा और u sin थीटा। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी? ये थी u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे। कोई दिक्कत? ठीक है, और t टाइम पे अभी हमने निकाला इसी वीडियो में ये वैल्यू आती है। लेकिन आपसे यहाँ पूछे, यहाँ आके जब ये ग्राउंड से हिट कर रहा है, ग्राउंड से जब हिट कर रहा है तब कितनी वेलोसिटी है? तो जब ग्राउंड पे जब पहुँच जाएगा तो आपको पता है कि इसका टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसका टाइम कितना लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका हमने एक्सप्रेशन पिछले वीडियो में निकाला है। और वो एक्सप्रेशन कितना आया था? वो आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये एक्सप्रेशन आया था। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी, यानी हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट टीएफ मतलब पूरा राउंड कंप्लीट होगी, लास्ट में हिट कर रहा है उस टाइम पे कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो u साइन थीटा कोस थीटा ही आपका प्लस u साइन थीटा ही आपका माइनस g और आपका t कितना है वो देखो ऊपर 2u साइन थीटा अपॉन g आ गया। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा, सॉरी g से g कैंसिल हो गया और v इज इक्वल टू क्या आ गया? u कॉस थीटा आई कैप और u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, तो माइनस का u साइन थीटा बच गया j कैप। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर ये और ये एक्सप्रेशन देखो, ये और ये एक्सप्रेशन एक ही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आप जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? u कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन स्क्वायर थीटा, और इसका निकालोगे तो भी यही आएगा u कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस u, अब आपको सर इसमें तो माइनस लो ना फिर आप साथ में,
हाँ ले लो माइनस, माइनस लोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने वापस प्लस ही आना ही, यानी इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम है। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो जब आपने इसको थ्रो किया था तो आपके इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, और जब ये नीचे आया तो लास्ट में माइनस जे की तरफ है। एक्स पहले ही प्लस था और एक्स अब भी प्लस है, आई कैप आगे समझ में, इसलिए ये नेगेटिव जे आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जितनी स्पीड से 20 से फेंका तो इसका मैग्नीट्यूड भी 20 ही आने वाला है। हम इस तरह से इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। आ गया। एक चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर, ये भी इंटरेस्टिंग थिंग है और शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखा हुआ या किसी और बुक में पढ़ा था मैंने। ये आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री ले लिया अपन ने, ठीक है, 45 डिग्री प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस थीटा, यानी जितना 45 डिग्री के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे और जितना 45 के नीचे उतना ही, जैसे मान लो कि मैं थीटा मैंने ले लिया 15 डिग्री, तो 45 प्लस 15 60 डिग्री, ये मान लो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री बना के थ्रो किया, और थीटा यहाँ पुट करो 15 डिग्री तो कितना हो गया 30 डिग्री, यानी मैंने 30 पे थ्रो किया। इन दोनों कंडीशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपकी रेंज है वो दोनों बार क्या आएगी, सेम आएगी। ये भी एक फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट की रेंज कब सेम आती है, जब उनका एंगल 45 से जितना ज़्यादा है एक एंगल, उतना ही दूसरा एंगल अगर 45 से उतना ही कम है, तो उन दोनों केस में रेंज जो मिलने वाली वो हमें सेम मिलने वाली। ये तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। गड़बड़ हो गई, इसी वो मोबाइल की स्क्रीन मूव कर गई थी तो शायद आपको इधर का पोर्शन नहीं दिखा होगा। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने TF लिखा था जो हमने एक्सप्रेशन कर रखा था, क्योंकि हम जो ये वेलोसिटी इस पॉइंट की निकाल रहे हो कब हमें मिलती है, जब पूरा टाइम यहाँ से यहाँ का कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। और उससे फिर हमने ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये हमने एक्सप्रेशन निकाल चुका था, बताया था मैंने आपको इसी वीडियो में, ये एक्सप्रेशन में जो T है उस T की जगह मैं अब TF की वैल्यू पुट करता हूँ। पुट करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। अब इसका, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये आएगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है जिसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये आने वाला है। इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यही हम कह रहे थे कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ एक बार दोबारा देख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे देखिए, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। नीट 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देख लिया। चलिए क्या कह रहा है इसमें कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी। देखो कह रहा है एक तो अर्थ के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, ये मान लेता हूँ मैं अर्थ पे है, इसको ऐसे थ्रो किया है, ये ऐसे थ्रो किया है, ठीक है। और एक दूसरा कोई प्लेनेट है, कोई भी एक्स प्लेनेट, जिस पे भी आपने थ्रो किया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब कुछ सेम है, वो रेंज भी सेम गेन करते हैं, हाइट भी दोनों सेम गेन करते हैं, ठीक है। दोनों की ट्रेजेक्ट्री भी कह रहा है कि वो सेम बन रही है, दोनों की ट्रेजेक्ट्री भी सेम बन रही है। पूछ कह रहा है आपसे कि दूसरे प्लेनेट का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू उसकी ग्रेविटी जो बोल सकते हैं अपन, वहाँ पे क्या होगा, उसकी ग्रेविटी प्लेनेट की, यानी इसको जी डेस, यहाँ की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अर्थ की, लेकिन इसकी जी डेस है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी सेम वैल्यू allow the same with the trajectory of the
ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम ही सेम है और आपको जी डैश निकालना है। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ ये कर लेते हैं कि ट्रेजेक्ट्री सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम होने का ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, ये डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में किया था, आपको याद होगा शायद। ये एक्सप्रेशन था हमारा ट्रेजेक्ट्री का, y इजिकल टू टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन था, ठीक है। ये हम एक्सप्रेशन मान लेते हैं किसके लिए, हमारी अर्थ के लिए, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन मान लेता हूँ मैं दूसरे प्लेनेट के लिए, एक्स स्क्वायर। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड रखे, यानी ये चेंज करना है। यानी इसको मैं u डैश लेता हूँ कि ये दोनों u इक्वल नहीं है, बाकी सब सेम है। तो अब क्या करना है, बाकी को हटाना है, बाकी को करना है हटाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, या तो इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, और ये प्लस बन गया। तो ये प्लस का क्या बन गया, ये सेम नहीं है, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जी डैश है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका लास्ट में जीरो हो गया। तो जीरो इज इक्वल टू क्या बच गया, उधर बच गया प्लस का, तो हाफ जी डैश अपॉन यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाले टर्म और ये माइनस वाले टर्म, हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर दोनों में है। आगे समझ में, इसको इधर लिया हो तो ये इक्वल बन जाएगा। तो इसको मैं हटा के ये देता हूँ, ये इक्वल हो गए, ठीक है, बस काम हो गया। अब केवल कैलकुलेशन है, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। अब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। जी डैश निकालना आपको, तो जी डैश इज इक्वल टू जी और ये यू डैश स्क्वायर चला गया ऊपर, डिवाइड में कौन है, यू स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8, यू डैश 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यू कितना है 5, 25। इसको सोल्व करोगे तो मेरे ख्याल में 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करके 3.5 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे जो नीट 2013 का है, इसमें क्या रखा कि एक ऑब्जेक्ट है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर्स है वो 2i + 3j, तो एट द लास्ट पॉइंट जहाँ वो दोबारा हिट करता है ग्राउंड पे, वहाँ कितनी होगी। तो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था कि हमने ये देखा कि सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा, बस होता क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमें वेलोसिटी वो ही चलती रहती है कांस्टेंट, बस वाई एक्सिस अलोंग जो वेलोसिटी पहले ऊपर थी, अपवर्ड्स थी, अब वो डाउनवर्ड्स हो गई है, ठीक है। तो ये जो 2i + 3j था, अब आंसर क्या आएगा, 2i - 3j, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन हमने और देख लिया, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2012 से आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया और थ्रो करने पे हमें जो रेंज मिली है और जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो दोनों सेम है, यानी वो कह रहा है कि एच मैक्स और रेंज हमें सेम मिली। तो किस एंगल से, किस प्रोजेक्शन से, किस एंगल से हम इसे थ्रो करें तब हमें ये कंडीशन मिले, यानी जितनी रेंज उतनी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है। रेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है। थीटा निकालना है तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ठीक है। ये साइन स्क्वायर है तो देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, इसको धर लिया हो तो ये बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ था ही, इधर से ये कॉस थीटा आ गया डिवाइड बाई 4, ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 4। इस एंगल से हम थ्रो करेंगे तो रेंज और हाइट मैक्सिमम सेम मिलने वाली है। ये स्क्रीन पर जो आपके है और जी
मेंस का 2019 क्वेश्चन है। देखिए y की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 9x² और थीटा नोट और बीटा नोट वी नोट निकालना है। थीटा क्या है, वो इनिशियल एंगल है जिससे उसको प्रोजेक्ट किया आपने, और वी नोट क्या है आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने उसको प्रोजेक्ट किया। उन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। ये एक्सप्रेशन गिवन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले से जो हमने डिराइव कर रखा है उससे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2 एंड 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ जी यू स्क्वायर। अब यू नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने वी नोट लिया इनिशियल वेलोसिटी को, तो मैं भी वही ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब tan थीटा को लिख सकते हैं अपन sin थीटा। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो ऑप्शन में tan थीटा की फॉर्म में एंगल निकाला नहीं है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा है। cos थीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, याद कीजिए, थोड़ा दिमाग में जोर दीजिए, 10th की आइडेंटिटी है। कैसे आया, इधर देखिए। अब इसको क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 4 बन गया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर लिया हो तो ये प्लस का बन जाएगा। सो दिस बिकम 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। और यहाँ से देखो साइन थीटा क्या ये आ सकता है क्या, क्योंकि मैं इस 5 को डिवाइड में भेजूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे 4/5 पे अंडरूट आएगा। 4 तो 2 बन के बाहर जाएगा, अंडरूट 5 रह जाएगा नीचे की तरफ। तो ये तो अपने पास साइन थीटा आ गया। अब जब हम इससे हम वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जी की वैल्यू गिवन है 10, वी निकालना है। कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, साइन पता है हमें। तो देखो इस इक्वेशन से आप निकाल लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 यहाँ से। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली पहले, कितनी, √2/5। तो √2/5 2 डिवाइड बाई √5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5। बस अब आपका यहाँ काम हो गया। तो जी की वैल्यू 10 है, 2v² आपको निकालना है। कॉस की वैल्यू स्क्वायर का पुट करोगे तो 1/5, तो यानी 5 चला गया ऊपर, और इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर क्या हो गया, इसको उधर भेज दो, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 5, तो ये 25 डिवाइड बाई 9 हो गया। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडरूट आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए हैं। और भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस अब आप भी प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस की, और जो नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल अभी बाकी है, 2 वीडियो आ रहे, और 2 वीडियो देखते हैं अपन, और फिर हमारा प्रोजेक्टाइल ख़त्म होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।